नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली के सिंगिंग ऑन ए लैडर सीरीज़ के सेकंड सेशन में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, क्योंकि जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है मेरे चैनल को बहुत से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने मेरे इस कॉन्सेप्ट को सुना, समझा और इसमें ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने मेरा चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आपको लाइट म्यूज़िक सिंगिंग का शौक़ है और बहुत ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक और सारेगामा की समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरा सिंपल सा एक फंडा है, लाइट म्यूज़िक सिंगिंग की बात अगर हम करें तो इफ़ एनीबडी कैन डांस, आपने सुना ही होगा, देन एनीबडी कैन सिंग टू। अगर कोई भी डांस कर सकता है तो कोई भी गा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने सिंगिंग ऑन ए लैडर के इस सेकंड सेशन को। अब पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताना ये चाहूँगी कि अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो दैट इज़ प्योरली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। वो पूरा का पूरा हिंदुस्तानी या कर्नाटिक संगीत जो हम कहते हैं, शास्त्रीय संगीत हमारा भारतीय, जो विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन म्यूज़िक, जो हमारे दिल में बसता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो वो तो एक अलग ही कैटेगरी हो गई। उसमें बहुत ही महान सिंगर्स आते हैं और जिनको हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। बट अगर हम लाइट म्यूज़िक की बात करें जो आजकल चल रहे हैं और जो जिस म्यूज़िक के लिए, जिन गानों के लिए मैंने सिंगिंग ऑन ए लैडर ये कॉन्सेप्ट निकाला है, तो वो म्यूज़िक जो है काफ़ी कुछ वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक का एक मिक्सचर सा होता है। और दोनों के मिक्सचर से जो एक म्यूज़िक बनता है, गाना बनता है, सॉन्ग बनता है, जो हमारे कानों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उसे हम लाइट म्यूज़िक कहते हैं, जो नॉन क्लासिकल की कैटेगरी में जाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि इससे पहले कि हम अपने लैडर पे सिंगिंग स्टार्ट कर दें, उस लैडर में हमने इंडियन तरीके से तो समझ लिया कि सारेगामा पा धा नी होता है, लोअर ऑक्टेव, लोअर सप्तक होता है, मध्य सप्तक होता है, तार सप्तक होता है। अब थोड़ा सा उसको वेस्टर्न म्यूज़िक के कंपैरिजन में समझ लेते हैं। प्लस हमारे इंडियन म्यूज़िक का जो आपने सुना होगा, मैंने काफ़ी सारे सेशंस भी डाले हुए हैं, मींड, मुर्की, गमक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अपनी आवाज़ को स्लाइड करके ऊपर नीचे करके हम गाने में हरकतें लेते हैं, वही सारी चीज़ें अपने वेस्टर्न म्यूज़िकल में भी होती हैं। और वेस्टर्न म्यूज़िकल की वो चीज़ें जब नॉन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं आजकल हमारे इंडियन म्यूज़िक में भी। तो वो 2-4 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं लैडर पे सिंगिंग स्टार्ट कराऊँगी तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये लिखी है, सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट सिंगिंग स्टाइल्स के लिए वॉइस ऑफ रोली को। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे देखिए, वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको टच कर देंगे आप तो वो चैनल सब्सक्राइब हो गया। हर वीडियो पे टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक किसी भी मेरे वीडियो पे टच कर दीजिए, पूरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर जो भी मैं इसमें आगे सीरीज़ में डालूंगी आपके पास फटाफट आ जाएगा। तो चलते हैं। आप सभी को पता होगा, बट सिंस ये एक ऑनलाइन क्लास है, मुझे नहीं पता किसे क्या पता है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। जैसे हमारा सारेगामा पा धा नी होता है, मैं अभी क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सिखा रही हूँ, बट सारेगामा पा धा नी से ही हम आगे के गाने सीखेंगे। वैसे ही हमारे जो वेस्टर्न म्यूज़िक होता है, उसी सारेगामा का सा का होता है, डो रे मी फा सो ला टी, और फिर डो भी आ जाता है। तो डो रे मी सा फो ला टी जो ये होता है, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक का सारेगामा। अब इंडियन म्यूज़िक में हम कहते हैं सप्तक। सप्तक मीन्स 7, 7, सप्त मीन्स 7। और वेस्टर्न म्यूज़िक में जब हम सप्तक बोलते हैं तो उसी में हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेव्स, बट ऑक्ट मीन्स तो होता है 8। तो ये 7 का 8 कैसे हो जाता है? तो मैं बताऊं, जब इंडियन म्यूज़िक की हम बात करते हैं, इंडियन स्वरों की हम बात करते हैं, तो हम लेते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और उसी को सप्तक सप्तक कहकर हम बात करते हैं, 7 स्वरों को लेते हैं। सुना भी होगा आपने 7 सुरों का सरगम, 7 सुर, और ये वो सारे गाने ही 7 सुर करके बने हुए हैं। बट जब हम वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करते हैं तो हम सा रे गा मा पा धा नी, और फिर जो उससे ऊपर का एक ऑक्टेव सप्तक होता है उसका सा भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ब्रॉडली ये ऐसा है क्योंकि ये 4-4 में डिवाइड किया जा सके, मतलब सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, 4-4 में डिवाइड किया जा सके। इसके लिए वेस्टर्न म्यूज़िक में ऑक्टेव्स होते हैं। तो क्या हो जाता है, डो रे मी फा सो ला टी डो, ये हो जाता है डो रे मी फा सो ला टी डो। और इंडियन में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी,
और फिर सा, दूसरा सा रे गा मा। तो इंडियन में सारे गा मा पा धा नी और वेस्टर्न में सारे गा मा पा धा नी सा, उसी को हम कहते हैं डो रे मी फा सोला टी डो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें बस आप समझ लीजिए, फिर गाने में आपको और अच्छा लगेगा जब ये सारी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो सिंगिंग के समय, जैसे आपने सुना होगा क्रेसेंटो, डिमिन्यूएंडो, ये स्लर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप सिंगिंग में अपने कैसे अप्लाई करेंगे और उसकी मीनिंग क्या होती है, और कीबोर्ड पे हम उसको समझेंगे कि होता क्या है। तो चलिए अब 4-5 और कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर फटाफट हम अपना मैं तैनू समझावा गाना लेकर, मैं उसकी खाली मैं आउटलाइन लूँगी, उसकी आउटलाइन लेकर ये सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और फिर उसको यूज़ करते हैं अपने गाने में। तो सबसे पहला देखिए, ये 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने लिए हैं। पहला है क्रेसेंटो, दूसरा है डिमिन्यूएंडो, तीसरा है स्वेल, स्लर जिसको हम हिंदी में मीन भी कहते हैं। मीन पर मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं। और उसके बाद है अपर मॉडर्न एंड द लोअर मॉडर्न। तो एक एक करके चलते हैं, उसको समझते हुए चलते हैं। क्रेसेंटो क्या होता है? इस ग्रेटर देन का साइन आपने लगा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन लगा, उससे मैं आपको समझाऊं। जब गाते गाते स्वरों में हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसे हम क्रेसेंटो लेना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई भी गाना लेकर के, पहले गाना भी नहीं ले रही हूँ मैं ऐसे ही बताती हूँ। जैसे हम ये हो गया क्रेसेंटो, और इसी का अपोजिट होता है डिमिन्यूएंडो। डिमिन्यूएंडो मतलब डिमिनिश से लिया गया है, धीरे 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 ये हो गया डिमिन्यूएंडो। तो अगर आप इसको इस पे समझना चाहें तो मैं बताऊं आपको। अब इसको समझते हैं हम अपना पियानो पर लेकर के कि कैसे होता है। जैसे मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि हमारे 12 स्वर होते हैं, सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे सा। तो ये देखिए, एक तरह से अगर हम सारे, जिसको हम कहते हैं शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, बहुत तीव्र स्वर, बहुत मतलब मैं शुरू से बताती आ रही हूँ आपको। अगर आपको नहीं आते हैं शुद्ध कोमल स्वर तो एक मेरा कोई भी एक शुद्ध और कोमल स्वर का एक मेरा लाइव सेशन हुआ था, वो देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर सिंगिंग में आपको मैं अभी कोई भी आपको सारे गामा सिखाने के उससे नहीं, सिर्फ आपको सिंगिंग में आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे आता है। तो अगर हम इसको ऐसे गाएं, जैसे आप वो भी छोड़िए, आप मान लीजिए कि हमारे जो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा एक सप्तक होता है, या कह लीजिए ऑक्टेव होता है, अब तो सप्तक और ऑक्टेव का फर्क आप समझ ही गए होंगे। वो उसमें सप्तक में जो है 12 कीज होती हैं। हमारे एक सप्तक में दिख रहा है आपको 12 कीज, जिसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 वाइट कीज आती हैं और 1 2 3 4 5 वाइट कीज आती हैं। तो अगर हम इसको लाइन से प्ले करते चलें तो हमारे 12 स्वर बचते हैं, जिसमें हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं, प्योर नोट्स जिनको कहते हैं, नॉर्मल नोट्स भी कहते हैं इनको, और इंग्लिश में अपने वेस्टर्न के कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद हमारे 4 कोमल स्वर होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैट नोट कहते हैं, और हमारा एक तीव्र स्वर होता है जिसे हम इंग्लिश में शार्प नोट कहते हैं। तो ये कैसे चलता है देखिए, इसमें क्रेसेंटो और डिमिन्यूएंडो कैसे अप्लाई होता है ये देखिए। सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे सा। ये धीरे 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 ऐसे ऊपर जा रहा है जिसे हम कहते हैं आरोह, और धीरे 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 ऐसे नीचे आ रहा है जिसे हम कहते हैं अवरोह। तो उसी को समझ लीजिए, हिंदी में जो हो गया हमारा आरोह, वो हमारा वेस्टर्न म्यूजिक में हो गया क्रेसेंटो, धीरे 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 ऊपर जाना, और इंग्लिश में हमारा हिंदी में जो हो गया अवरोह, धीरे धीरे नीचे आना, वही हमारा एक तरह से समझ लीजिए वेस्टर्न में हो गया डिमिन्यूएंडो। तो अभी मैंने जो आपका सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे सा, ये जो प्ले किया, इसको अगर हम लोग आ और आ मत करिए, तो देखिए कैसे चलेगा। तो यही होता है। अभी हम गाने में अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं फट से बोलूंगी यहाँ क्रेसेंडो लगाइए,
यहाँ डिमिनुएंडो लगाई है, तो आप फटाफट समझ जाइएगा कि अच्छा मुझे नीचे से ऊपर ले जाना है या ऊपर से नीचे ले आना है गाने में। उसके बाद होता है स्वेल, जब पहले नीचे से ऊपर जाए फिर ऊपर से नीचे आ जाए, तो उसको एक ही बार में, जैसे सा रे रे गा गा मा मा पा मा रे रे गा, सा रे रे गा गा मा 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 गा गा रे रे सा आ। ये हो गया हमारा स्वेल। बहुत से ऐसे होते हैं, ये जिंदगी उसी की शुरुआत के गाने में कैसे है, तो ये क्या हुआ, पहले नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे फिर नीचे आ गया। तो ये इसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल अपने स्वेल में। और स्वेल में जो होता है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों का साइन एक साथ लगा हुआ होता है, मतलब पहले ग्रेटर देन जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर स्मॉलर देन नीचे आ जाएगा। उसके बाद अपना आता है स्लर। स्लर जो होता है मींड होता है। मींड अगर आप हिंदी में नहीं समझते हैं मतलब, तो भी आप मेरा मींड का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे वीडियोस की। और अब इसको मैं वैसे भी समझा देती हूँ। मींड, जब एक स्वर से दूसरे स्वर को कनेक्ट करते हुए हम चलते हैं, मतलब एक वर्ड, स्वर छोड़िए वर्ड, मान लीजिए कोई एक वर्ड है किसी एक गाने में और दूसरा वर्ड है, तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर गैप देकर छोड़ने की बजाय हम अपनी आवाज को स्लाइड करते हुए दूसरे वर्ड को पकड़ लें, तो उसको स्लर कहते हैं या मींड लेना कहते हैं। जैसे कि हम तू ही जाने प्यार मेरा, तो ये छोड़ा नहीं, तो क्या किया, तो यहाँ क्रेजेंटो भी लग गया, स्लर भी लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लगेगा तो ये नहीं लगेगा, वो लगेगा तो वो, कुछ भी ऐसा रिटन रूल नहीं है। बस कानों को मधुर लगना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होने से ये होता है कि हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, दोनों का गा कर फर्क बताऊंगी, ठीक है। तो ये मींड लेना होता है। अब हो क्या सकता है, हम नीचे से ऊपर मींड ले सकते हैं, स्लर कर सकते हैं, या ऊपर से नीचे कर सकते हैं, जैसे प्यार मेरा तो जब नीचे से ऊपर मींड लेते हैं, स्लर लेते हैं, तो ऐसे बना रहेगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऐसे बना रहेगा। ये सब मैं बनाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ लैडर बनाऊंगी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक तो आप समझ जाएं, दूसरा अगर हर जगह मेरे लैडर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, हर जगह तो आपको नोटेशंस मिलेंगे, तो अगर नोटेशंस आप देखें तो आप समझ जाएं। उसके बाद आता है हमारा अपर मॉडर्न और लोअर मॉडर्न। इसको हम अपने जो हिंदी का कर्ण स्वर, अपने इंडियन म्यूजिक का जो कर्ण स्वर का ग्रेस नोट, टच नोट होता है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जब हम एक जगह, मान लीजिए हम इस लेवल पर गा रहे हैं, ठीक है, इस लेवल पर गा रहे हैं, अभी मैं आपको स्वर में भी बताऊंगी, हम इस लेवल पर गा रहे हैं, इस लेवल पर गए और वापस इसी लेवल पर आ गए, तो कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसको हम कहते हैं, जब ऊपर जाकर के वापस इस पे आ जाए तो अपर मॉडर्न हो जाएगा, जब नीचे जाकर के वापस इस पर आ जाए तो लोअर मॉडर्न हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है, आ, 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 ये मॉडर्न होता है, इसको हम कर्ण स्वर भी कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब सारे गामा के टर्म्स में अगर समझना चाहें तो गामा गा, गामा गा आ, मा गा मा आ, 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 आ। अब ऐसे आ, कितने भी गानों में आप सुनेंगे ऐसे चलता है। तो ये यही कनेक्ट करते हुए चलते जाते हैं, कर्ण स्वर लेते हुए, टच नोट्स लेते हुए अपना आगे बढ़ते जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो हो गए मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कर्ण स्वर हैं या ग्रेस नोट हैं या स्लर है, जो भी कह लीजिए है, अब आपको समझना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने हैं मतलब आने हैं, तभी हम अपने लैडर पे स्मूथली चल पाएंगे, वरना पीछे मुड़ मुड़ कर देखना पड़ेगा लैडर पे कि कहाँ छूट गए हम, कौन सा कॉन्सेप्ट छूट गया और कहीं हम स्लिप ना हो जाए लैडर से। तो अब ये हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, जो हमारी हरकतें हैं,
जो वाइब्रेटो भी एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, या तो आप कितना क्लीनली कर पा रहे हैं, अलग अलग पता चल रहा है, या ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना क्लीनली, मैं जैसे कर रही हूँ उससे भी ज़्यादा क्लीनली हो जाएगा। बट होगा कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रियाज से होता है। तो गाना तो हम अच्छा गाएंगे और सुनने में भी अच्छा लगेगा, बट अभी भी आप अच्छा गा रहे हैं, बट हर चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप होता है। तो हम यहाँ वही स्कोप तलाश कर रहे हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। तो आपको मेरा एक सजेशन है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स करिए, अपनी रेगुलर सिंगिंग जो कर रहे हैं करिए, बस सुबह आधा घंटा और रात को आधा घंटा, नहीं आधा घंटा तो सुबह 15 मिनट, रात को 15 मिनट अपने रियाज को दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डेकोरेट करके आपकी सिंगिंग को सामने लाएंगी, और फिर आपको खुद ही सुनकर लगेगा कि छोड़ो ओरिजिनल सॉन्ग सुनते ही नहीं है, अपना ही गाना लगाकर सुनते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और रियाज के लिए मॉर्निंग का जो रियाज होता है वो मैं रोज़ लाइव करती हूँ 5:36 के अराउंड। तो आप वो देख सकते हैं मेरे लाइव सेशन में कि मॉर्निंग का रियाज आपको कैसे करना है, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ रियाज कर भी सकते हैं। मेरा रोज़ लाइव रियाज का सेशन होता है। और इवनिंग का रियाज अभी मैंने लाइव नहीं किया है, अगर आप लोगों को इवनिंग का लाइव रियाज भी करना होगा मेरे साथ तो मैं लाइव कर दूंगी, अभी नहीं किया है मैंने। बट इवनिंग रियाज कैसे करते हैं, रियाज कब करें, क्यों करें, कैसे करके भी मैंने एक सेशन दिया है, वो आप देख लीजिए। और थोड़ा सा अगर आप अपनी सिंगिंग में और अच्छा करना चाहते हैं तो रियाज शुरू कर दीजिए। अब चलिए, मैंने गाना जो लिया है उसकी 4 लाइन ही मैं समझाऊंगी आपको, बट अपने लैडर के कॉन्सेप्ट को एक श्री गणेश कर देते हैं। श्री गणेश कहे तो स्टार्ट कर देते हैं। आप सबको वो गाना बहुत पसंद है, मैं तेनू समझावा, तो मैंने आज वही गाना लिया है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने अपना पूरा लैडर बना दिया है। मैं लाइन बहुत सीधी सीधी नहीं ड्रॉ कर पाई हूँ तो सॉरी, बट देखिए ये मैंने पूरा लैडर बना दिया है। अब मैं आपको ये लैडर समझाऊं। अगर आपने मेरा सिंगिंग ऑन लैडर का फर्स्ट सेशन देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था टोटल कितने लैडर थे हमारे। सा रे गा मा पा धा नी मिडिल के थे, तो सा रे गा मा पा धा नी, और फिर उसके ऊपर हम कितना गए थे, सा रे गा मा पा तक गए थे, तो हमारे कितने हो गए, 12 हो गए इधर। और नीचे हम कितने गए थे, सा नी धा पा, तो 12 और 4 कितने हो गए हमारे, 16 टोटल हो गए। तो चलिए हम टोटल 15 भी लेकर अगर हम चलें, या 16 देखते हैं कितनी लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। कुछ भी मेरे जो सिंगिंग ऑन अ लैडर है उसमें कुछ भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हमारा गाना कैसे चलेगा देखिए, देखिए कैसे चलेगा हमारा गाना। तो अब यहाँ से ये ये आ गया, यहाँ नीचे का पा हमारा, वैसे ऐसे एक एक लाइन मानते जाइए, पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा। यहाँ तक गया। तो गाना हमारा कैसे चलेगा, ये ऐसे लिखेंगे हम इस लैडर पे, देखिए, पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा। इससे ऊपर जनरली सॉन्ग्स जाते भी नहीं हैं, और मैं तो ले भी नहीं जा पाऊंगी, और ले भी जाएंगे तो बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा कानों को, तो इतना बहुत है हमारा। तो ये टोटल हमने बना लिया अपने 15 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बना लिए। अब हम इसको देख लेते हैं, बस अभी समझने के लिए, बस फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में सारा समझिए, उसके बाद हमारे पास सिर्फ छोटे लैडर होंगे। बट इस बार समझ लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझ लीजिए। अब ये हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, नीचे के प से, नीचे के ऑक्टेव के प से। तो यहाँ लिख देंगे हम प, अभी मैं हट जाऊंगी तो आपको दिखेगा, यहाँ लिख देंगे हम प। और आपको मैंने पहले ही सेशन में बताया कि नीचे का है तो नीचे एक डॉट लगता है, प ध नी, ये हो गए हमारे नीचे के प ध नी। ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही समझाने के लिए, अभी आप समझ जाएंगे। सा, फिर हमारा आ गया सा रे ग मा प ध नी
सा ऊपर का सा मतलब ऊपर एक डॉट, फिर रे ऊपर का रे मतलब ऊपर एक डॉट, फिर ग ऊपर का डॉट, मा ऊपर का डॉट और प ऊपर का डॉट। ये अब देखिए दोस्तों, अभी आज के लिए इस वीडियो में मैं आपको इसकी नोटेशन और सरगम के साथ सिखाऊंगी और फिर धीरे धीरे नोटेशन सरगम सब लाइन वाइन सब हटा के सिर्फ हमारी लैडर रह जाएंगी। तो ये गाना कैसे चलता है, प ग सा रे 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 ग रे सा। कैसे चलता है, प ग प ग सा रे 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 ग रे सा। ऐसे चलता है ये गाना। तो अभी समझाती हूँ इसको लैडर पे कैसे लिखना है। चलेगा कैसे ये, प ग सा रे 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 ग रे सा। मतलब मैं तैनू समझावां की। तो अब इसको हम लैडर पे बनाते हैं। मैं हमारा है प पे, तो यहाँ पे प को हम कलर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। तू हमारा है ग पे, तय ग को बना लिया हमने। फिर आ गया हमारा प, तो फिर हमने प पे बना लिया। फिर आ गया हमारा ग, फिर हमने ग पे बना लिया। फिर हमारा है सा, ग रे सा। फिर रे 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 और फिर ग रे सा। ये हमारी मिल गई लैडर, और बाकी सब को हम हटा देते हैं और फिर हम इस लैडर पर गाएंगे। बाकी सब कुछ हटा दीजिए, सब चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि आगे आगे चल के सिर्फ हमारी लैडर रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा। सब ये मिल गई हमें अपनी लैडर। देखिए हमें क्या पता चल गया, मैं तैनू समझावां की। तो अब हमें पता चल गया कि हमें गाना कैसे है, मैं तैनू समझावां की। अब इसी पे ना तेरे बिना लगता जी चलेगा, ना तेरे बिना लगता जी। तो कैसे आ गया हमारा, मैं तैनू समझावां की, ना तेरे बिना लगता जी। अब इसी तरह तू की जाने प्यार, यहाँ पे हमने क्या लगाया, क्रेसेंटो। प्यार मेरा मेरा। तो अभी तो बस ऐसे ही बता रही हूँ, हम पूरा पूरा गाना लैडर पे बनाएंगे। मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। तो ये देखिए इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम ये ऊपर नीचे करके नहीं गा रहे हैं फिर भी हमारा गाना अच्छा लगेगा सुनकर, बट अगर हम ऊपर नीचे करके गा रहे हैं तो क्या फ़र्क आएगा हमारे गाने में। अब मैं सीधे सीधे गाती हूँ, विदाउट क्रेसेंटो, विदाउट उतार चढ़ाव, विदाउट सारेगामा, कुछ नहीं, विदाउट माई लैडर। तो कैसे गाएंगे हम एक लाइन में, मैं तैनू समझावां की, ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। ये चला, थोड़ा सा फिर भी ले ही लिया मैंने उतार चढ़ा। अब इसी को ज़रा अपने लैडर के कॉन्सेप्ट पे गाते हैं।
मैं तैनू समझावा के ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरे, जान में डिमिनुएंडो। तो इसमें दोनों आ गया, क्रेसेंटो और डिमिनुएंडो। क्रेसेंटो कहाँ आ गया? तू की जाने प्यार। अब देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, तू की जाने प्यार मेरा। ये थोड़ा सा कर्कश साउंड करता है पहली बात, इकट्ठे अगर आपने हाई पिच ले लिया, थोड़ा सा आवाज़ फटने का डर होता है, क्रैक होने का डर होता है, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है अगर आप क्रेसेंटो लेते हुए चलें। जब भी हाई पिच पर जा रहे हैं, एक तरह का क्रेसेंटो लीजिए आप। तू की जाने प्यार मेरा, मेरा वहीं रुक गया। अब ये देखिए, तू की जाने प्यार मेरा, मेरा, और मैं करूं अब ये तो ऑलरेडी ऊपर है, मैं करूं अब नीचे आइए, ज़ार तेरा। अब अगर हम ऐसे गाएं, मैं करूं इंतजार तेरा, सुनने में ठीक लग रहा है, राग में कोई गड़बड़ नहीं है, सुर लय ताल सब ठीक है, बट और ज़्यादा इसको डेकोरेट करते हैं डिमिनुएंडो लगा के। मैं करूं इंतजार तेरा, तेरा, खींच लीजिए सुर को अपनी तरफ। मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं। अब फिर ऊपर जाएंगे, नीचे आ गए हैं तो अब वापस ऊपर जाएंगे तो क्रेसेंटो लगाएंगे। तू दिल तो यूं जान मेरी, अब ऊपर ही है तो फिर आइए नीचे, जान मेरी, जान मेरी। अब चलिए इसको बिना लैडर के ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ गाते हैं। मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। अच्छा एक चीज़ और सिखाऊं मैं आपको इसमें, हालांकि इस पर मैं अपना अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, स्टिल अभी बता दूं क्योंकि गाने में आ रहा है। अब मात्राओं पर बहुत ध्यान दीजिए, जहाँ आ रहा है वहाँ आ पूरा गला खोल कर लीजिए, आ मत करिए, आ मुंह बंद करके नहीं गाना है, मुंह खोल कर गाना है। और दूसरा जहाँ ई आ रहा है वहाँ मेरी ई, री को वहीं हल्का सा टच करके छोड़ दीजिए। तू दिल तो यूं जान मेरी, री ई पे हाईलाइट करिए बिल्कुल, जान मेरी री। तो ई आ ऊ इस पे बहुत ध्यान दीजिए। अब देखिए दोनों का मैं गा के आपको फर्क दिखाती हूँ। क्या था? तू की जाने प्यार। देखिए अब पहले मैं मुंह बंद करके गाऊंगी, आ को अ लूंगी, और दूसरे में मैं आ को आ मात्राओं को हाईलाइट करके गाऊंगी। तू की जाने प्यार मेरा, सुनने में अच्छा लगा बट थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तू की जाने प्यार मेरा, ठीक है। तो एक बार फिर से ये दो लाइन गाते हैं, चलिए गाइए मेरे साथ। मैं तेनू मेरी फिंगर्स हैंड को देखिए, अब ये हैंड लैडर हो गई। मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरे,
जान मेरी, जान मेरी। तो ये एक छोटा सा 2 लाइन का है इंट्रोडक्शन जो मैंने अपने लैडर कॉन्सेप्ट को दिया। इस लैडर कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए और देखिए हर गाने को एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ सुनिए। किसी भी सिंगर को आप देखिए लाइव शो करते हुए हाथ ऊपर नीचे ऐसे 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 करके गाते हैं, उसका रीज़न होता है आप कभी भी गाते वक्त अपने हाथ को ऊपर नीचे करिए, आपका गला आपके हाथ को बहुत फॉलो करता है, पता नहीं कैसे बट करता है। तो ये है लैडर का कॉन्सेप्ट। आपको अगर मेरा लैडर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इसको अपनी सिंगिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा और मुझे गाना बताइए जो आप इस लैडर पे गाना चाहते हैं। तो उसका मैं लैडर बनाऊंगी और उसे हम साथ में मिलकर गाएंगे। और मेरे इस कॉन्सेप्ट को, मेरे इस चैनल को आगे ले चलने में मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आगे चल के ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि किसी ने भी कहा सिंगिंग ऑन ए लैडर और फटाफट पता चल गया हाँ सिंगिंग ऑन ए लैडर, व्हाट इज सिंगिंग ऑन ए लैडर। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है इस कॉन्सेप्ट के बाद से ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको बस टच कर दीजिए, बस हो गया, आपका भी काम मेरा भी काम। और इतना करिए, मेरे इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलने में मेरी मदद कीजिए। और चलिए अच्छे अच्छे गाने निकालिए, कमेंट सेक्शन में डालिए और साथ में मिलकर गाते हैं, उसको सीखते हैं।